नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। मंगलवार को जिला उपायुक्त ने बाल भवन स्कूल परिसर का निरीक्षण किया और प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न शैक्षणिक अकेडमी की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान जहां उन्होंने मॉडल यूनाइटेड नेशन वर्कशॉप के राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन की जानकारी दी, वहीं स्कूल परिसर में इमारत पर उगे पीपल और बड़ के पौधों को कटवाने के निर्देश भी जारी किए। बाल भवन परिषद के चेयरमैन एवं उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य के दिशा निर्देश में स्थानीय बाल भवन स्कूल में मॉडल यूनाइटेड नेशन वर्कशॉप का राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने जिला बाल भवन परिषद के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय बच्चों को न सिर्फ समसामयिक विषयों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी जागरूक किया जाए। साथ ही उपायुक्त ने स्कूल की इमारत पर उगे पीपल के पौधों को कटवाने के निर्देश दिए। वह कहा कि पीपल व बड़ का पेड़ जमीन पर लगाया जाए ताकि हरियाली के साथ साथ वातावरण भी स्वच्छ रहे। गठबंधन सरकार ने कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया है। ये बात कहते हुए आज नगर परिषद कर्मचारियों ने अपनी मांगों के पूरा न होने के चलते 2 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की। नगर परिषद कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठे इन कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। नगर परिषद कार्यालय के बाहर कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया गया। आपको बता दें कि हड़ताली कर्मचारियों का नेतृत्व राज्य सचिव पुरुषोत्तम दानव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने कर्मचारियों के साथ विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं किया है। उनका कहना था कि कर्मचारी से पहले भी अपनी मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी कड़ी में कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 24 व 25 अगस्त को भूख हड़ताल शुरू की गई है। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर निगम नगर पालिका और नगर परिषदों में आज 24 और 25 तारीख की सामूहिक क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। हमारी मांग है कि 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2021 को अनिल विज जी के साथ जो समझौता हुआ था संघ का, उसमें जो हमारी जो मुख्य मांगे थी, जो कोरोना पे कर्मचारी की जिसकी मृत्यु हो रही हो 50 लाख रुपये और उसके आश्रितों को नौकरी, ESI EPF समय पर जमा करवाना, ठेका प्रथा समाप्त करनी और कच्चे कर्मचारी पक्के करना, इन मांगों के लेकर आज हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदर्शन चल रहा है, जिसका आज इकाई भिवानी की तरफ से भी आज 2 दिवसीय भूख हड़ताल चली हुई है। ये हमारी भूख हड़ताल है जो आज 24 और 25 2 दिन की क्रमिक 12-12 घंटे की 24 घंटे की भूख हड़ताल है। देखिए, जो हमारी 2 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो 27 तारीख को 8वें महीने की 27 तारीख को पूरा हरियाणा प्रदेश के 42,000 कर्मचारी निकाय विभाग के सभी एक दिन का सामूहिक अवकाश लेंगे और जो ये आंदोलन है इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। नगर के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल स्टाफ पर एक बार फिर से लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप लगाए हैं एक परिवार ने जिन्होंने अपने घर में जन्म लेने वाले बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खो दिया। इस परिवार ने सामान्य अस्पताल में कार्यरत नर्स पर लापरवाही से इलाज करने के आरोपों के साथ साथ स्टाफ पर उनसे सलीके से बात न करने के भी आरोप जड़े हैं। चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में परिजनों द्वारा हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि बबीता वाइफ ऑफ मनीष को रविवार रात को 9 बजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसे जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती करवाया गया, किंतु डॉक्टर और नर्स द्वारा महिला की देखभाल न करने के कारण महिला के गर्भ में बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना था कि हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा परिजनों से ढंग से बातचीत नहीं की गई तथा हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा परिजनों को गुमराह भी किया गया। पीड़िता के पति मनीष ने बताया कि हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही के चलते उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है तथा वे अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहते। तो मैं 9 बजे लेके आया था, मेरी वाइफ को अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। इन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया था रात को। पूरी रात दर्द से तड़पती रही मेरी घरवाली, सवेरे भी दर्द से तड़प रही थी। उन्होंने चेक करा धड़कन भी चेक करी थी उसकी, तो बोल रहे थे धड़कन वगैरह ठीक है, डिलीवरी हो जाएगी नॉर्मल। अब 12 बजे 12:30 बजे बोलते हैं एक बार अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। अल्ट्रासाउंड करवाने गए हैं, फिर बोलते हैं धड़कन नहीं आ रही बच्चे की। अब फिर अंदर लेके गए वार्ड के अंदर, बोलते हैं बच्चा ख़त्म हो गया। अब जब से पूरी रात भी ठीक था, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ ठीक था बच्चा भी, और 12 12:30 1 बजे बोलते हैं बच्चा ख़त्म हो गया। अब कुछ रीज़न नहीं बता रहे, अंदर जाते हैं तो बाहर भगा देते हैं, मैडम आई हुई हैं बाहर जाओ। मम्मी भी जाती हैं हमारी, बाहर भगा देते हैं कि पेशेंट के पास किसी को रहने नहीं देते, हमें बाहर भगा देते हैं। और बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी बिल्कुल। बहू को लेके आई थी रात को 9 बजे, फिर क्या नाम है इंजेक्शन लगा दिया, कागज़ को कुछ चेक करे उसके, कह रहे पहले कागज़ बनवा के लाओ। मैं कागज़ बनवा के ले गई, फिर उसके एक इंजेक्शन लगाया, कहते हैं अब थोड़े दर्द आने दो, दर्द आएंगे तो हम चेक करेंगे। मैं बार बार चक्कर लगाती रही, मैंने कहा एक बार चेक कर लो। कोई बात नहीं है, हम चेक कर लेंगे, दर्द होने दो।
दर्द बढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर 12 बजे फिर कहते हैं आ जाओ, फिर से दोबारा से करते हैं, फिर कहते हैं क्या नाम है ना 12 बजे बच्चा डेड हो गया, ख़त्म हो गया बच्चा। हाल ही में नगर परिषद चेयरमैन पर हुए हमले के मामले में आज ठेकेदार राम अवतार का परिवार उपायुक्त कार्यालय पहुंचा। इन लोगों ने इस घटना के बाद से उनके घर के आसपास घूम रही गाड़ियों के बारे में शंका जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंपा और मांग की कि यदि ये गाड़ियां पुलिस की हैं तो सायरन बजाएं, अन्यथा उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि मंगलवार को ठेकेदार राम अवतार का परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर डीसी ऑफिस में ज्ञापन देने पहुंचा। उनका कहना था कि उन्हें रात को काफी परेशान किया जाता है। देर रात उनके घर के बाहर गाड़ियां घूमती है जिससे उनमें लगातार भय बना हुआ है। उन्होंने मांग की है कि यदि पुलिस वाले उनके घर के बाहर आते हैं तो वे सायरन बजाकर आएं। वहीं राम अवतार के वकील ने बताया कि पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है तथा राम अवतार का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जाँच करवाई जाए तथा दोषी को सख्त सजा दी जाए। जी दुखी बहुत करे सर, इतना न्यू नहीं बेरो न्यू पता नहीं गुंडा से पुलिस से 2-2 साल का 3-3 साल का बच्चा है, डर डर के दिल डगड़ना हो रहा बच्चा का, और इसको सावधान होना चाहिए, दूध और पानी छड़ना चाहिए। तो क्या कहा डीसी ने, क्या आश्वासन दिया? डीसी साहब ने नहीं कहा हाँ ठीक से करांगा जी, करांगा जी। एक पहले आई थी जी, वह भी भेज दी और भी या भी भेजांगा जी। जी पापा जी घर पर खाना खा रहे थे शाम को और 9:30 पौने 10 बजे के पास फ़ोन आया कि चेयरमैन साहब का क्या आओ यहाँ पर बात करेंगे, तो अकेले ही बात करते करते बाहर चले गए और हमें तो कुछ पता भी नहीं, घर पर आने के बाद ही पता चला कि क्या वारदात हुई है। वहाँ जाते ही उनके साथ मार पिटाई हुई और पीछे से छोटे वाला लड़का गया, तो उन्होंने देखा कि पापा के पीट रहे हैं, तो उन्होंने उन्हीं के हथियार खोस कर और अपने पापा जी को और खुद को बचाया जी। उसके बाद से हमें पता भी नहीं कहाँ पर हैं वो, कुछ ठीक है या कुछ हो गया, घर पर कुछ पता नहीं है। और लेडीज अकेली हैं घर पर जी, और उनको पता नहीं पुलिस है या गुंडे हैं, सारी रात तंग करते हैं जी, गली में चक्कर काट काट कर, और हमारी कोई दरखास्त भी नहीं लिखी जा रही है जी। तो कितने लोग आए थे, कैसे किसको मारपीट की थी? हमें नहीं पता थी कितने लोग थे, वो 4 गाड़ियों में आए थे, 4 गाड़ियों में कोई 1-2 तो आएगा नहीं, आएंगे 15-20 लोग तो। करके इनको बाहर बुलाया गया है, भाई बातचीत करने के बहाने बुलाया गया था, और फिर उतरते ही जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह आप देख रहे हैं उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं अपने को भी। हाँ भी वो जैसे ही उतरते ही रण सिंह यादव राम अवतार जी के थप्पड़ मारता है, गाड़ी से डंडा निकालता है, डंडा मारता है। अब उसके एवज में जो वहाँ पर रात को झगड़ा हुआ है उसमें अभी रण सिंह यादव जी को भी चोटें लगी हुई हैं, वहाँ मेदांता बता रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब उन पुलिस है ना एक तरफा कार्रवाई पे चली हुई है, गिरफ्तारी करो, और जो पहले मुकदमे के तरीके से उनको देख के दूसरी तरफ का मुकदमा, हमारी राम अवतार जी का मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा है, या तो उनका पहले मुकदमा दर्ज किया जाए, गिरफ्तारी पर हो गए, निष्पक्ष जांच की जाए। हम तो ये कह रहे हैं भी यहाँ पे जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, लेकिन निष्पक्ष जांच करके गिरफ्तारी के ऊपर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है? अभी यहाँ भी गिरफ्तारी करो, पहले आप सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखिए, उसमें सारे मैटर आपको क्लियर होगा कि किसने क्या किया है, झगड़े किसने की शुरू किए हैं, और उसमें क्लियर होने के बाद हाँ कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रात को इनके घरों पे सिर्फ औरतें हैं, अब घर पे रात को ये नहीं पता होता कि गलियों में बदमाश घूम रहे हैं, पुलिस वाले घूम रहे हैं। हमने अब डीसी साहब से ये कहा अगर पुलिस घूम रही है तो कृपया करके उनको है ना सायरन वाली गाड़ियां हैं, जो उनकी पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनमें घुमाया जाए, ताकि घर पे कम से कम औरतें तो ये सुरक्षित रहें भी यहाँ भी बाहर है पुलिस घूम रही है। छोटी काशी में समाज सेवियों और सामाजिक संस्थाओं की कोई कमी नहीं है और ये संस्थाएं लगातार जन सेवा के लिए तत्पर रहती हैं और कार्य करती रहती हैं। इन्हीं कार्यों की कड़ी में आज जेसीआई संस्था द्वारा सामान्य अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर वाटर कूलर लगाया गया। वहीं साथ ही अस्पताल परिसर में एक पुराने पेड़ के नीचे लोगों के बैठने के लिए चबूतरा भी बनवाया गया। आज जेसीआई भिवानी द्वारा सामान्य हॉस्पिटल में इमरजेंसी के बाहर ठंडा पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगाया, जिसका उद्घाटन आज जेसीआई इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष राखी जैन ने किया। पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत अस्पताल में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरे का निर्माण भी करवाया गया। वहीं इन दोनों कार्यक्रमों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमित बंसल ने बताया कि अस्पताल में आने वाले लोगों को पीने के पानी की दिक्कत को देखते हुए इमरजेंसी के बाहर वाटर कूलर की स्थापना की है, जिससे आम जनता को पीने के पानी की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसी के पर्यावरण संरक्षण गतिविधि को लेकर अस्पताल में एक पुराने बरगद के पेड़ को बचाने के लिए इसके नीचे एक चबूतरे का निर्माण भी करवाया गया है, जिससे बरगद के पेड़ को भी बचाया गया है और आम लोगों के बैठने की व्यवस्था भी हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेसीआई रांची, जेसीआई इंडिया
हम यहाँ पर आज उपस्थित हैं एक वाटर फिल्टर का इनॉग्रेशन के लिए और तुरंत हमने यहाँ पे एक वाटर फिल्टर का इनॉग्रेशन किया है। और जेसीसी ऑफ भिवानी इस तरह के कार्य में हमेशा आगे बढ़कर बहुत अच्छे बड़े बड़े काम करते हैं और जेसीआई इंडिया भी इन्हें पूरा सहयोग करता है। और अगर हम बात करें जेसीआई इंडिया की, तो जेसीआई इंडिया भी सामाजिक और पर्सनल व्यक्तित्व के विकास के लिए काम करते हैं और इस तरह से हम भिवानी पूरे जोन 10 और पूरे भारतवर्ष में अच्छे कार्य करते हैं, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो, चाहे समाज सेवा से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेनिंग से रिलेटेड हो। और हम मानवता की सेवा ही जीवन में सर्वोत्तम कार्य पर विश्वास करते हैं और इसी के लिए हम कार्य करते हैं। राखी चंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेसीआई भिवानी द्वारा सामान्य हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के बाहर एक वाटर कूलर की स्थापना की गई। उसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से प्रेरणा लेकर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरे का निर्माण करवाया गया। इस पुराने बरगद पेड़ की जो जड़ें थी वो निकल चुकी थी। इसको बचाने के लिए जेसीआई भिवानी इसके चारों तरफ चबूतरा बनवाया, जिस पर लोगों को बैठने की भी सुविधा हो गई, क्योंकि खासकर आमतौर पर देखा गया जो पेशेंट आते हैं उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं उनको बैठने की यहाँ सुविधा नहीं थी। तो एक जेसीआई भिवानी ने इस चीज़ को देखते हुए पुराने बरगद के पेड़ को बचाने के लिए और लोगों की सुविधा के लिए एक चबूतरे का निर्माण करवाया गया। अक्सर देखा गया कि हम अनेकों पेड़ लगाते हैं और हम पेड़ लगाते ज़रूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ पेड़ों को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने जो पुराने बरगद के पेड़ हैं वो जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, पर्यावरण स्वच्छ रहता है। पर्यावरण को बचाने के लिए इन पेड़ों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंगलवार को जिले के गांव तिगड़ाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। करनी सेना हरियाणा व हरियाणा शारीरिक शिक्षक अध्यापक संघ द्वारा ये कैंप अरे इधर दिखाओ, आप पढ़ रहे हो। बहक गए। मंगलवार को जिले के गांव तिगड़ाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। करनी सेना हरियाणा व हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघ द्वारा ये कैंप सीएमओ सपना गहलावत की देखरेख में आयोजित किया गया। नगर में मंदिरों में घंटी बजाने की परमिशन लेने वाले फरमान के खिलाफ आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन द्वारा जारी इस नोटिस को वापस लिए जाने की मांग रखी। ऐसे मान ले हिंदुओं के साथ मंदिरों में आरती करने की परमिशन मांगी जाने लगी तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोई तालिबान तो है नहीं कि यहाँ पे मनमर्जी चलेगी। यहाँ शुरू से ही आरती पत्ती जो होती आई है उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। तो इसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जोर शोर से विरोध प्रदर्शन करेगा। कोरोना के चलते बंद हुए शिक्षण संस्थान अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इसी कड़ी में नगर में स्थित राधा कृष्ण अकेडमी भी 1 सितंबर से अपने बैच शुरू करने जा रही है। अकेडमी डायरेक्टर ने बताया कि सिर्फ लड़कियों को कोचिंग देने वाली ये संस्था जल्दी ही स्कॉलरशिप एग्जाम भी कराने वाली है, जिसके विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। राधाकृष्ण अकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाच ने जानकारी देते हुए बताया कि राधाकृष्ण अकेडमी सिर्फ लड़कियों के लिए है तथा उनकी सुविधा को देखते हुए अकेडमी में फ्री लाइब्रेरी तथा आने जाने के लिए व्हीकल भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अकेडमी का न्यू बैच 1 सितंबर से स्टार्ट होगा तथा 5 सितंबर को अकेडमी द्वारा सेंटर में एक स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन भी रखा जाएगा, जिसमें भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने एडमिशन के बारे में बोलते हुए बताया कि 2 सितंबर तक एडमिशन फॉर्म भरकर अकेडमी में जमा करवाए, जिसकी फीस 100 रुपए लगेगी। भिवानी वासियों को राधा कृष्ण कोचिंग अकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं राधा कृष्ण कोचिंग अकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाच भिवानी वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि हमारी जो अकेडमी है वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही खोली गई है, जिसमें लड़कियों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा को लेकर एक नई पहल हम शुरू करने जा रहे हैं। और हमारी अकेडमी में आने वाले 1 सितंबर से न्यू बैचेस स्टार्ट कर दिए जाएंगे। साथ में ही 5 सितंबर को 5 सितंबर को हमारे यहाँ एक स्कॉलरशिप टेस्ट हमने रखा है, जिसमें जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनका एक टेस्ट होगा। साथ में ही फर्स्ट जो रैंक होल्डर होगा उसको मिलेगा लैपटॉप, सेकंड और थर्ड जो रैंक होल्डर्स होंगे उनको मिलेगा टैब, और अदर जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको भी अच्छे प्राइजेस अकेडमी की तरफ से दिए जाएंगे। अब लड़कियों की शिक्षा को लेकर हमारी जो प्रतिबद्धता है वो ऐसी है कि हमने यातायात की फ्री सुविधा भी बच्चों के लिए अवेलेबल करवाई है। हमारी भिवानी शहर में जो भी स्टैंड है वहाँ से लेकर हमारी अकेडमी तक उनको फ्री ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ में ही जो हमारी कोचिंग अकेडमी में हम उनको फ्री लाइब्रेरी की सुविधा भी दे रहे हैं। मंगलवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जहां एक नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया, वहीं कोई कोरोना संक्रमित मरीज ठीक नहीं हुआ, लेकिन एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार अब जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 5 है।
मंगलवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना का एक नया मामला सामने आया, वहीं दूसरी ओर जिले में कोरोना का कोई मरीज ठीक नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,400 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 21,742 कोरोना मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 5 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील करते हुए कोविड-19 के नियमों की पालना करने तथा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने की बात भी कही। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।